आज एक ऐसी मीटिंग हुई जो मेरी पहली फेल हुई मीटिंग से पूरी तरह अलग थी और इस बार सब कुछ बदलने वाला था। डे 9 मीटिंग स्ट्रगल और भगवान का खेल। अभी अनसक्सेसफुल हूँ जर्नी विदाउट फिल्टर। आज के दिन मेरी कहानी कुछ अलग है। आज मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिनसे मैं कभी नहीं गुजरा था, लेकिन हर स्ट्रगल, हर चैलेंज, हर मोमेंट मेरे लिए एक सीख था। और मैं जानता हूँ इसी जर्नी में कुछ बड़ी बातें छुपी होती है। तो आज मेरे पास 3 अलग अलग आईटी के प्रोजेक्ट्स एक साथ आए और मैंने 2 प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया था। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन एक बात, आज की बात ही अलग थी। मुझे याद है मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्लाइंट से मेरी मीटिंग हुई थी। ये वही क्लाइंट है जिनके साथ मेरी पहली मीटिंग हुई थी और बहुत ही खतरनाक तरीके से क्लोज हुई थी। उसके बाद मैंने फैसला किया था कि आगे से हर मीटिंग अपने पार्टनर के साथ करूँगा, क्योंकि मुझे ये फील्ड में मीटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था और मैं सिर्फ एक पीपीटी प्रेजेंटेशन लेकर गया था। बात भी सही से नहीं हुई थी, सिर्फ 10 मिनट में ही बात ख़त्म हो गई थी और इसी वजह से वो डील उस वक्त सक्सेसफुल नहीं हुई थी। मैंने उस क्लाइंट के बाद लगभग 50 मीटिंग की थी। ओवरसीज क्लाइंट भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन किसी से बात नहीं बन पाई। और फिर 1 साल बाद उसी क्लाइंट को मैंने फिर से अप्रोच किया और इस बार मैंने अपने पार्टनर के साथ उनसे मिलने का फ़ैसला किया। मेरे पार्टनर को इस फील्ड का एक्सपीरियंस था। उन्हें पता था कि किस तरह से बात करनी है, इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है। इस बार बात बन गई, उनको इंटरेस्ट आने लगा और फिर सब कुछ पीडीएफ में शेयर किया। उन्होंने कहा कि मेरे फाइनेंशियल टीम और पार्टनर से बात करके वो मुझे फीडबैक देंगे। और कल उनका रिप्लाई आया। वो सैटरडे को मिल रहे हैं डिटेल में बात करने के लिए और आगे कैसे प्लान करना है वो सब कुछ जानना चाहते थे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि आप ही समझ सकते हो, मीन्स कि आप भी समझ सकते हो जिनके साथ मेरी पहली मीटिंग हुई थी वो क्लाइंट से आज इतनी आगे बात बढ़ गई है, जो कि पहले बहुत ही ख़राब तरीके से अनसक्सेसफुल थी। मैं हमेशा ये मानता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे अगर आज मैं घर पर बैठा हूँ तो शायद मेरा घर से निकलना नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर मैं निकला तो हो सकता है ये लिखा हो कि आज मैं घर से थोड़े वक्त के लिए निकलूँगा। ये बातें छोटी लगती है, लेकिन जब इनको गहराई से समझो तो पता चलता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ बड़े पर्पस के लिए ही हो रहा है। तो अब मैं वापस अपनी स्टोरी पे आता हूँ। आज रात को ये मैसेज आया कि सैटरडे की मीटिंग करते हैं। फिर दूसरे दिन उनका मैसेज आया कि क्या हम मीटिंग को मंडे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी, लेकिन
इसका एक साइड इफ़ेक्ट था, मेरी दूसरी मीटिंग भी मंडे को थी, तो मुझे उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या सेट होता है। मैं अपनी लाइफ को भगवान पर यानी मुझे तो सही से बोलना भी नहीं आता। मैंने अपनी लाइफ को भगवान पर छोड़ा है, मेरे माधव पर। अब देखते हैं वो क्या खेल खेलते हैं मेरे साथ। लेकिन जो भी करेंगे मुझे मज़ेदार हीरो का रोल प्ले करवाएंगे मेरे से। उसी पर एक क्या बोलते हैं शेर याद आया है। तो इरशाद, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। धन्यवाद। तो चलो मिलते हैं कल मेरी एक और अनसक्सेसफुल रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आवजो।